हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में रसायन शास्त्र के 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछे गए प्रश्न हैं। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडा, बी ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, सी ऑप्शन है नमक, डी ऑप्शन है बेकिंग सोडा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, इसे आपको याद रखना है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 से 7.8 के बीच, बी ऑप्शन है 8 से 8.4 के बीच, सी ऑप्शन है 9 से 9.9 के बीच, डी ऑप्शन है 7.4 से अधिक। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से 7.8 के बीच होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवणीय, डी ऑप्शन है जलीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लवण और जल, डी ऑप्शन है दूध। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण और जल बनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है मैलिक अम्ल, डी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि दांत का क्षय कब शुरू होने लगता है। ए ऑप्शन है जब मुंह का पीएच 6 से अधिक हो,
बी ऑप्शन है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो, सी ऑप्शन है जब मुंह का पीएच 6.5 से अधिक हो, डी ऑप्शन है जब मुंह का पीएच 7 से अधिक हो। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दांत का क्षय कब शुरू होने लगता है, तो जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होने लगता है तो हमारे दांत खराब होने लगते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7.4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 4। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5.6, डी ऑप्शन है 7। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है, तो SO2 और NO2 के कारण से होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ए ऑप्शन है क्षार, बी ऑप्शन है अम्ल, सी ऑप्शन है मिठाई, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच हो तो वह होगा। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होगा तो वह होगा, तो वो कैसा होगा, तो अम्लीय होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से लेके 14 के बीच में होता है तो वो कैसा विलयन होता है, तो वो क्षारीय होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वो कैसा होता है, तो वो उदासीन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है जूट से, बी ऑप्शन है शीशम से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है बरगद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। ए ऑप्शन है खट्टा, बी ऑप्शन है कड़वा, सी ऑप्शन है तीखा, डी ऑप्शन है मीठा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्ल का पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हैलोजन, डी ऑप्शन है अम्लराज। ये प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोना किस में घुलता है, तो सोना अम्लराज में घुलता है,
तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। ए ऑप्शन है सोना का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है कार्बन का, डी ऑप्शन है लोहा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन का अपरूप होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कार्बन होता है ये अधातु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है पीतल। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो हीरा है, इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा किसका अपरूप होता है, तो ये कार्बन का अपरूप होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कीटोन, बी ऑप्शन है एल्डिहाइड, सी ऑप्शन है अल्कोहल, डी ऑप्शन है मीथेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो एल्कोहल कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। तो जो हीलियम होता है ये अक्रिय तत्व होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है। ए ऑप्शन है नवीकरणीय, बी ऑप्शन है अनवीकरणीय, सी ऑप्शन है प्राकृतिक स्रोत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है। तो जो कोयला है ये अनवीकरणीय ईंधन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कोयला का जो भंडारण है ये सीमित है और ये आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। और जब कोयला एक बार खत्म हो जाएगा तो इसे हम पुनः बना नहीं सकते हैं, तो इसीलिए कोयला यहाँ पे अनवीकरणीय होगा। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और भारत के किस राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है, तो झारखंड में अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। ए ऑप्शन है आइसोप्रीन का, बी ऑप्शन है एसिटिलीन का, सी ऑप्शन है कार्बन का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक आइसोप्रीन का बहुलक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रबर किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो केरल राज्य में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। ए ऑप्शन है मोसले ने, बी ऑप्शन है न्यूलैंड्स ने, सी ऑप्शन है मेंडलीफ ने,
डी ऑप्शन है न्यूटन ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, तो मोसले ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो मेंडलीफ ने बनाया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आवर्त, बी ऑप्शन है वर्ग, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतारें होती हैं इसे क्या कहते हैं, तो इसे आवर्त कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्तों की संख्या कितना होता है, 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर कतारें होती हैं इसे क्या कहते हैं, तो इसे वर्ग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। और वर्गों की संख्या कितना होता है, 18 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। ए ऑप्शन है परमाणु आयतन के आधार पर, बी ऑप्शन है परमाणु घनत्व के आधार पर, सी ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, सी ऑप्शन है परमाणु संख्या के आधार पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है चालक, बी ऑप्शन है कुचालक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कुचालक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है हीरा। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। जो अधातु होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा अधातु है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो वो कौन है, तो ग्रेफाइट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बन का अपरूप होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है सोडियम को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है आलू को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में रहता है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। ए ऑप्शन है मरकरी, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है सोडियम, डी ऑप्शन है पोटेशियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, तो मरकरी पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ए ऑप्शन है सोडियम को, बी ऑप्शन है ब्रोमीन को, सी ऑप्शन है पोटेशियम को, डी ऑप्शन है कार्बन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है,
तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है जिंक का, सी ऑप्शन है कॉपर का, डी ऑप्शन है सोडियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गैंग, बी ऑप्शन है पत्थर, सी ऑप्शन है भर्जन, डी ऑप्शन है सांद्रण। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो गैंग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो अगर कोई प्रश्न आपका छूट गया होगा तो इस वीडियो को फिर से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे प्रत्येक चैप्टर का पीडीएफ, वहां पे आपको प्रत्येक दिन पीडीएफ मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं 8789307304। इस पे बस आपको सिर्फ इतना लिखना है व्हाट्सएप पे कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जोड़ देंगे। बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स और पीडीएफ दिया जाता है, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाता है। तो आप लोग जरूर जुड़िए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, काफी आसान सा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ए ऑप्शन है 24 कैरेट का, बी ऑप्शन है 22 कैरेट का, सी ऑप्शन है 20 कैरेट का, डी ऑप्शन है 18 कैरेट का। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें एक और हम होमवर्क प्रश्न जोड़ रहे हैं कि आभूषण कितने कैरेट सोने का बनाया जाता है। तो यहाँ पे 2 होमवर्क प्रश्न हम दे रहे हैं, दोनों का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। और यहाँ पे हम कमेंट देख रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए। और यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है पढ़ाने में। और यहाँ पे क्वेश्चन भी टाइप करना पड़ता है, आपके लिए बहुत मेहनत है पढ़ाने में। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप जहाँ पे कोचिंग करते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वहां पे आस्क क्लास यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर बताइएगा और उनसे जरूर बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ में एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।